नमस्कार। चलिए आज उन छिपे हुए हीरोज के बारे में बात करते हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाते हैं। आज हम उतरने वाले हैं उत्प्रेरकों की इसी कमाल की दुनिया में। जरा सोचिए, खेती, साफ हवा और प्लास्टिक, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि इन सब के पीछे एक ही साइंटिफिक राज काम कर रहा है? आइए पता लगाते हैं। और जवाब है संक्रमण धातु उत्प्रेरक। जी हाँ, ये वो इनविजिबल फोर्स है जो हमारे उद्योगों को चलाती है और हमारे पर्यावरण को भी बचाती है। आज हम इन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। तो आज हम उत्प्रेरकों की दुनिया को करीब से देखेंगे, समझेंगे कि वे क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनके कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे और हाँ, एक ऐसे दावेदार से भी मिलेंगे जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आखिर में हम इसके पीछे के मूल सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन तत्वों को हमारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये असल में वो मेहनती श्रमिक हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाते हैं। तो आखिर इन धातुओं में ऐसा क्या है जो इन्हें केमिकल सुपर हीरो बना देता है? चलिए इनके सीक्रेट रेसिपी को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी खूबियां हैं जो इन धातुओं को केमिकल रिएक्शंस को तेज करने में इतना माहिर बनाती हैं। चलिए जानते हैं। इनकी असली ताकत 4 खासियतों के कॉम्बिनेशन से आती है। पहली, वे अपनी एनर्जी स्टेट्स को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। दूसरी, उनके पास नए बॉन्ड्स बनाने के लिए खाली जगह होती है। तीसरी, वे रिएक्शन के दौरान टेम्पररी पार्टनर्स बना सकते हैं। और चौथी, वे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा होने के लिए एक बहुत बड़ी सतह देते हैं, एक मंच की तरह। तो अब हम ये तो जान गए कि वे इतने खास क्यों हैं। चलिए अब देखते हैं कि वे असल में अपना काम करते कैसे हैं। इसे समझने के 2 मेन तरीके हैं। कुछ उत्प्रेरक एक मंच या लैंडिंग स्ट्रिप की तरह काम करते हैं, जहां मॉलिक्यूल्स आकर मिल सकते हैं। वहीं कुछ दूसरे एक गाइड की तरह होते हैं, जो रिएक्शन को सही और आसान रास्ता दिखाते हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। पहले तरीके में उत्प्रेरक एक स्टेज देता है। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस स्टेज पर लैंड करते हैं। स्टेप 2, वे आपस में रिएक्ट करते हैं। और स्टेप 3, जो नए प्रोडक्ट्स बने हैं वो स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। बस इतना ही। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हैबर प्रोसेस, जिसने खेती की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ आयन एक सतह देता है जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इकट्ठा होते हैं और आसानी से मिलकर अमोनिया बना पाते हैं, जो कि फर्टिलाइजर्स का मेन इंग्रेडिएंट है। अब दूसरा तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ उत्प्रेरक खुद एक्शन में आ जाता है। वो एक टेम्पररी पार्टनर बनाता है जो रिएक्शन के लिए जरूरी एनर्जी को बहुत कम कर देता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक छोटा रास्ता बना देना। पैलेडियम और प्लैटिनम जैसी धातुएं इस काम में मास्टर है। वो हाइड्रोजनीकरण जैसी जरूरी रिएक्शंस को मुमकिन बनाती हैं, जिनका इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने जैसी कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। तो अब वक्त है उत्प्रेरकों के हॉल ऑफ फेम में कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सितारों से मिलने का। ये लिस्ट दिखाती है कि ये उत्प्रेरक कितने पावरफुल हैं। देखिए, आयरन से हम दुनिया को खिलाने के लिए अमोनिया बनाते हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बिना हमारे पास आज इतने तरह के प्लास्टिक होते ही नहीं। ये सभी हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस खेल में एक और खिलाड़ी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे छिपे हुए F ब्लॉक तत्व भी उत्प्रेरक के तौर पर एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। और ये तत्व भी लगभग संक्रमण धातुओं की तरह ही काम करते हैं। ये भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं और उनमें ऑक्सीजन को स्टोर करने और छोड़ने की एक कमाल की क्षमता होती है, जो उन्हें कुछ खास कामों के लिए परफेक्ट बनाती है। और यहीं हमारी कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। सीरियम ऑक्साइड एक F ब्लॉक कंपाउंड गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स का दिल है। ये हमारी गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को साफ हवा में बदलकर हमारे पर्यावरण को बचाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सार क्या है? वो एक बात क्या है जो हमें याद रखनी है? ये एक लाइन इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बदलने की क्षमता
कॉम्प्लेक्स बनाने की काबिलियत और एक सतह देने का गुण, इन्हीं के मैजिकल कॉम्बिनेशन से ये तत्व इतने शानदार उत्प्रेरक बनते हैं। और क्षमताओं का यही संयोजन वो इंजन है जो अनगिनत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को चला रहा है। चाहे खाना हो, फ्यूल हो, प्लास्टिक हो या साफ हवा हो, ये अदृश्य केमिकल वर्कर्स हर जगह काम कर रहे हैं और हमारी जिंदगी को हर दिन बेहतर बना रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एनर्जी जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या केमिस्ट्री का अगला बड़ा चमत्कार एक नए और भी बेहतर उत्प्रेरक की खोज में छिपा है? हो सकता है हमारा भविष्य इसी खोज पर टिका हो।